गरीब का स्त्री पिज्ज़ा। हिमालय पर्वत के पीछे एक गांव था और उस गांव में हरदम बर्फ पड़ती रहती थी। एक बार एक पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाला आदमी तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। उसे ठंड के मौसम में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि वो ट्रेन की पटरी को पार करता, इतने में ट्रेन गेट बंद हो गए। फिर ट्रेन बहुत धीमी गति से जाने लगी। वो आदमी वॉच को देखकर बहुत घबरा रहा था। गेट खुलते ही वह आदमी तेजी से साइकिल चलाने लगा। वो एक घर के सामने साइकिल को रोककर उस घर की घंटी को बजाया। उस घर से एक आदमी दरवाजा खोलकर अपनी घड़ी को देखकर बोला, इतनी देर से कैसे आए? ऑर्डर दिए हुए आधे घंटे के अंदर पिज्ज़ा आपके हाथ में रखेंगे कहकर आप लोग एड्स तो करते हैं, मगर पिज्ज़ा टाइम पे नहीं देते। मुझे पिज्ज़ा नहीं चाहिए। यह कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। पिज्ज़ा दुकान का मालिक, क्या पिज्ज़ा कैंसिल हो गया? इसलिए मैं तुम्हें बाइक खरीदने के लिए कहता हूँ। साइकिल से काम मुश्किल है, अब और क्या कर सकते हैं? अब वो पिज्ज़ा तुम ले जाओ, पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। ये तो आए दिन की बात है ना? डिलीवरी बॉय बोला, सर सर प्लीज़, वो एड्रेस बहुत दूर है। सर बाइक पर गए तब भी आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। सर प्लीज़ पैसे मत काटिए, ऊपर से मेरे घर जाने तक ये पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा सर। फिर मालिक बोलता है, फिर मैं क्या करूं? यहाँ के रूल्स ऐसे ही हैं, काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। नायक घर आकर देखता है तो उसका बेटा एक बॉल से खेल रहा था। नायक ने पत्नी को पिज्ज़ा देकर कहा, आज हमारा भोजन ये ही है। पत्नी बोलती है, इसे गर्म करने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं हैं। जी अब क्या करें, इतना ठंडा ये पिज़्ज़ा कौन खा पाएगा? तभी बच्चा बॉल से खेलते हुए बॉल को एक किक मारा और वह बॉल आयरन पर जाकर लगी और वह नीचे गिर गई। इसे देखने के बाद नायक को एक उपाय आया। वह तुरंत आयरन को लाइट में लगाकर उसे चालू करके उसके ऊपर पिज्ज़ा को रखा। बस वो पिज्ज़ा फिर से गर्म हो गया। तीनों ने खुशी से पिज्ज़ा खाया। नायक का बेटा तब बोला, इससे पहले जो पिज्ज़ा लाए थे उससे भी बहुत स्वादिष्ट है ये। इतना टेस्टी कैसे लग रहा है? उसकी पत्नी भी बोली, हाँ जी, इससे पहले इतना स्वादिष्ट पिज्ज़ा मैंने कभी नहीं खाया। नायक बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये इतना स्वादिष्ट कैसे बना। फिर आयरन से आवाज़ आती है, बेटा नायक, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया क्या? मैं एक चमत्कारी आयरन हूँ। मुझ पर लगाकर कोई भी गर्म की हुई चीज़ स्वादिष्ट बनेगी। अब से तुम एक पिज्ज़ा की रेडी चलाते हुए पैसे कमाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तीनों उसका धन्यवाद करते हैं। फिर नायक रेडी पर आयरन को रखकर उसके ऊपर पिज्ज़ा बनाकर बेचने लगता है। दाम कम और पिज्ज़ा अधिक स्वादिष्ट होने के कारण लोग बहुत संख्या में आकर पिज्ज़ा खाने लगे और वह बहुत पैसे कमाने लगा और एक बड़ा घर और एक कार खरीदा। इसके बाद भी वह रेडी पर पिज्ज़ा बनाना बंद नहीं किया। वो गरीब लोगों को मुफ्त में पिज्ज़ा देने लगा। ये देखकर पिज्ज़ा दुकान का मालिक बहुत जलने लगा। एक आदमी ने उसे बताया, ये चमत्कारी आयरन का कमाल है। फिर उसने तुरंत उसे चुराने का प्लान बनाया। रात में वह नायक के घर में घुसकर आयरन को चुरा लिया। उसे लाकर उसे लाइट में लगाकर पिज्ज़ा गर्म करने लगा और वह एक उपले में बदल गया। वह अचंभित होकर देखने लगा। फिर दूसरा पिज्ज़ा रखा और वह भी गर्म होकर एक उपले में बदल गया। ऐसा बहुत गर्म करने के बाद भी वह उपले में बदलता रहा। फिर वह आयरन हवा में उड़ी और बोली, लालची इंसान, एक इंसान की कामयाबी तुमसे नहीं देखी जाती क्या? और फिर नायक के आसपास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर उसने मुंह जला दिया और वह आयरन उड़ते हुए फिर से नायक के पास पहुंच गई और वह खुशी खुशी पिज्ज़ा फिर से बेचने लगा।